ओम नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, हमें कथा को एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए। पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को अकुरत संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। अकुरत संकष्टी चतुर्थी इस साल की आखिरी संकष्टी चतुर्थी है। अगर आप इस दिन गणपति बप्पा की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो आपको कथा श्रवण करनी चाहिए और कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए। वैसे तो एकादशी प्रदोष व्रत की तरह महीने में 2 बार भगवान गणेश के निमित्त व्रत रखा जाता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणपति बप्पा को समर्पित होती है। इस दिन भगवान गणेश जी के निमित्त व्रत रखने से, उनकी आराधना पूर्ण करने से व्यक्ति को जो है मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को अकुरत चतुर्थी कहा जाता है। वर्ष 2024 में 18 दिसंबर बुधवार के दिन अकुरत संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है। तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन आप यदि कुछ गलतियों को करने से जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको अज्ञानतावश, तो आप गणेश जी की पूजा करें। इस दिन आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। इस दिन गणपति बप्पा से विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए अकुरत संकष्टी चतुर्थी के दिन जो है व्रत किया जाता है, पूजन किया जाता है। चलिए संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा आरंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया था और संध्या करते हुए उसने बाली को भी पीछे से जाकर पकड़ लिया था। उस समय वानरराज बाली रावण से कई गुना बलशाली थी, शक्तिशाली थी। उन्होंने रावण को अपनी बगल में दबा लिया और उसे किष्किंधा ले आए और अपने पुत्र अंगद को खिलौने की तरह खेलने के लिए दे दिया। तो अंगद ने रावण को खिलौना समझा और उसे रस्सी से बांध करके इधर उधर घुमाने लगे, जिसकी वजह से रावण को काफी कष्ट हो रहा था। दुखी होकर रावण ने अपने पिता ऋषि पुलस्त्य जी को याद किया। तो रावण की यह दशा देख करके उनके जो है पुत्र को बहुत दुख हुआ और उन्हें पता लगाया कि आखिर रावण की यह दशा कैसे हुई। तो उन्होंने मन में सोचा कि घमंड होने पर देव, मनुष्य और असुर सभी की यही गति होती है। लेकिन फिर भी पुत्र मोह में आकर उन्होंने रावण से पूछा कि तुमने मुझे कैसे याद किया। तो रावण ने कहा, हे पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। यहाँ सभी मुझे धिक्कारते हैं और मेरी रक्षा कीजिए, इस पीड़ा से मुझे मुक्ति दिलाइए। तो रावण के पिता ने कहा कि तुम परेशान मत हो, जल्दी ही तुम्हें इस बंधन से मुक्ति मिलेगी। तो तब उन्होंने रावण को भगवान श्री गणेश जी का व्रत करने की सलाह दी और बताया कि पूर्व काल में वृत्रासुर की हत्या से मुक्ति पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था और यह व्रत बहुत ही फलदायी होता है। इसे करने से हर तरह से संकट दूर होते हैं और पिता के कहने पर रावण ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया, जिससे उसे बाली के बंधन से मुक्ति मिल गई। प्रिय भक्तजनों, आज के दिन गणेश जी की अन्य कथाएं भी श्रवण करनी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक प्रचलित कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। एक बार कई विपदाओं से घिरे हुए थे देवताजन, तो वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास आए। उस समय भगवान शिव के साथ कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे थे। तो देवताओं की बात सुन करके शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तो तब कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से सबसे पहले वही जाएगा देवताओं की मदद करने जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा। तो भगवान शिव के मुख से ऐसा वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठ करके पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़ करके सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे, तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। तो परिक्रमा करने के बाद लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब भगवान शिव जी ने गणेश जी से कहा, पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा, आपने क्यों नहीं की। तो तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोकों का वास है।
यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा व्रत करेगा, पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी कि दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख कष्ट दूर होंगे और उसे जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि होगी, धर्म में धन धान्य की बरकत बढ़ेगी, पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कभी भी कमी नहीं रहेगी। बोले गणेश जी महाराज की जय। एक अन्य कथा श्रवण कर लेते हैं गणेश जी की। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुमार था। वो मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वह कच्चे रह जाते थे। तो पुजारी की सलाह पर एक दिन उसने उस समस्या के समाधान के लिए जो है बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। तो दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बाका भी नहीं हुआ। उसे डर लगा और राजा के दरबार में जाकर की सारी घटनाएं बता दी। अब उसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया। तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इसके बाद से महिलाएं संतान और परिवार की सौभाग्यता के लिए इस संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने लगी। तो प्रिय भक्तजनों, दंत कथाएं बहुत सारी प्रचलित हैं और आज बुधवार का दिन भी है। बुधवार का दिन गणेश जी महाराज को समर्पित होता है। तो आज हम बुधवार व्रत कथा का भी श्रवण करेंगे और जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव से गणेश जी का स्मरण करता है, पूजन करता है, गणपति गजानन महाराज उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करते हैं। चलिए बुधवार व्रत कथा आरंभ करते हैं। ग्रह की शांति और सर्व सुखों की इच्छा प्राप्ति करने वालों को बुधवार की व्रत कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। इस व्रत में दिन रात में एक बार ही भोजन किया जाता है और इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना उचित होता है। तो व्रत के अंत में भगवान शंकर जी की धूप दीप पूजा से अवश्य अर्पित करनी चाहिए, पंचोपचार, षोडशोपचार और साथ ही बुधवार की कथा सुन करके आरती और लेनी चाहिए, प्रसाद वितरण करना चाहिए और बीच में इसमें बार बार उठ करके नहीं जाता है। तो बुधवार की कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल गया हुआ था। वहां पर कुछ दिन पहले रहने के बाद सास ससुर से विदा करने के लिए कहने लगा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है और आज के दिन गमन नहीं करते हैं। वह व्यक्ति किसी की बात नहीं माना और हठधर्मी करके बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। अब राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे जोर से प्यास लगी है और मेरे लिए कहीं से एक लोटा जल लेकर के आओ। तो जैसे ही वह व्यक्ति जल लेकर के अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देख करके आश्चर्यचकित रह गया कि ठीक अपनी आंखों के सामने एक वैसी सूरत वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा है। एक उसकी वेशभूषा भी उसकी जैसी है, दोनों की एक जैसी वेशभूषा है और पत्नी के पास बैठा हुआ बातें कर रहा है। तो उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है? तो दूसरा व्यक्ति बोला, मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा करा कर ला रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को, जिसके हाथ में लोटा था, लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। तो स्त्री से पूछा, तुम्हारा आदमी कौन है? तो वो पहचान नहीं पाई। तुम्हारा पति कौन है? तब पत्नी शांत रही, क्योंकि दोनों एक जैसे ही थे और अपना असली पति किसे कहे। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं सुनी और यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की कृपा से हुई है। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से प्रार्थना की और उसने अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तब बुद्धदेव जी अंतर ध्यान हो गए और इस प्रकार अपनी स्त्री को लेकर के वह घर आया और बुधवार का व्रत सच्चे मन से रीति प्रति करने लगा और नियम पूर्वक रहने लगा। प्रिय भक्तजनों, जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है, सुनाता है, उसको बुधवार के दिन
यात्रा करने का कोई दोस्त नहीं रखता, उसको सर्व प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है। बोले गणपति गजानन महाराज की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, कथा अच्छी लगी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। हर हर महादेव, जय माता दी।